हेलो एवरीवन, नमस्ते। एंड चलिए देखते हैं आज के एनर्जीज एंड आज का मैसेज क्या रहा आप लोगों के लिए। एंड उसके बाद हम देखेंगे आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस एंड टैरो कार्ड से। उससे पहले हम देखेंगे कि डिवाइन ने आप लोगों के लिए क्या मैसेज भेजा एंड किन के लिए भेजा, ठीक है। तो ये मैसेज किसी ऐसे इंसान के लिए हो सकता है जिनके जीवन में हाथी से और हाथी के बच्चों से संबंधित कोई घटना हुई होगी, ठीक है। हाथी और हाथी के बच्चों से संबंधित कोई घटना हुई होगी या किसी भी प्रकार से मतलब उनके जीवन में हाथी और हाथी के बच्चे दिखे होंगे उनको, या फिर उनके ड्रीम्स में ये दिखा होगा कि हाथी और हाथी के बच्चे उनके दरवाजे पर बैठे हैं और वो उन्हें कुछ खिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि आपके जीवन में हाथी और हाथी के बच्चों से संबंधित कोई बात हुई है, कोई घटना हुई है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा हाथी और हाथी के बच्चों को देखा है अपने ड्रीम्स में, अपने दरवाजे बैठे देखा है, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है ईश्वर की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, ठीक है। क्योंकि हाथी और हाथी के बच्चों का आपके जीवन में दिखने का मतलब है कि जिस प्रकार हाथी और हाथी के बच्चों के बीच मधुर संबंध है, छोटे बच्चों के बीच जैसा मधुर संबंध होता है, स्थिति बहुत अच्छी होती है, बहुत प्यारी होती है, मदर लव होता है एंड बच्चों का लव होता है, यानी एक तरीके से हैप्पीनेस कह लीजिए, बहुत सारी खुशहाली कह लीजिए, क्योंकि बच्चे और माँ एक जगह जहाँ पे हों तो वहाँ पे वो खुशी का माहौल बन ही जाता है, खुश होते हैं दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके की परिस्थिति भी आपके जीवन में दिखा रही है। इसके माध्यम से ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि यदि आपने अपने किसी बहुत ही प्यारे रिश्ते को खोया है, यानी कोई रिश्ता टूटा है आपका बहुत प्यारा, एंड आप नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता टूटे या ख़त्म हो, आपके जीवन से जाए इस प्रकार का कोई रिश्ता, तो ईश्वर का मैसेज आपके लिए आ रहा है कि आपके इस प्रकार के रिश्ते को, जिसको आप दिल से चाहते थे कि ये रिश्ता मेरे जीवन में बना रहे, एंड आप दोनों की तरफ से ये रिश्ता, मतलब ये ऐसा था कि ये रिश्ता बना रहे, इस रिश्ते में बहुत सारा प्यार रहे, भरपूर प्यार रहे, एंड इस रिश्ते में हमेशा मतलब कनेक्शन बहुत मजबूत रहे, आप दोनों का बॉन्ड बहुत मजबूत रहे, ठीक है। तो इस सपने के एंड इस चीज़ के माध्यम से, यानी हाथी और हाथी के बच्चे के माध्यम से ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके रिश्तों में ना सुधार होने की गुंजाइश है। आपके इस प्रकार के यदि आपने रिश्ते खोए हैं तो उन रिश्तों में आपको मतलब सुधार की गुंजाइश दिख रही है ईश्वर की तरफ से, कि यदि आप कोशिश करेंगे या फिर उधर से कोई बात आ सकती है तो इस चीज़ को डिनाई मत कीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार का कोई रिश्ता आपका सही हो, जिसको आप दिल से चाहते हैं कि ये रिश्ता हमारे जीवन में रहना चाहिए, ठीक है, तो इस प्रकार का कोई रिश्ता आपके जीवन में आ रहा है वापस, ठीक है, वापस आ रहा है, या फिर आप चाहते हैं कोई कोशिश करना, तो आप दोनों चीज़ें ही कर सकते हैं अपने जीवन में इस रिश्ते को सही करने के लिए। ईश्वर कह रहे हैं कि अगर उधर से कोई बात नहीं आ रही एंड आपको लगता है कि थोड़ा छोटी मोटी कोशिश करके इस रिश्ते को सुधारा जा सकते तो प्लीज़ करें, एंड नहीं तो ईश्वर की तरफ से इन रिश्तों में सुधार की गुंजाइश आ ही रही है आप लोगों के लिए। ऐसी सिचुएशंस आप लोगों की लाइफ में बनेगी कि ये सारे रिश्ते जितने भी आपके ख़राब हुए हैं, जिनको आप चाहते थे कि मेरे जीवन में रहें एंड ये कनेक्शन आप लोगों का बहुत अच्छा रहे, तो वो सारे रिश्ते आपके जीवन में आ रहे हैं एंड वो सुधरने की पूरी गुंजाइश हो रही है, यानी उनका बॉन्ड आपके साथ बहुत अच्छा होगा या मजबूत होगा। तो इस प्रकार की आ रही है, मतलब वाइब आ रही है इस मैसेज के माध्यम से। यानी इस प्रकार के यदि आपने ड्रीम देखा है, अपने सपने में हाथी और हाथी के बच्चे देखे हैं, या फिर किसी भी तरीके से आपसे ये चीज़ जुड़ी हो या घटित हुई हो, तो ये मैसेज आपके लिए, ठीक है। तो चलिए टैरो से देखते हैं। तो चलिए मैंने आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लिए हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कौन कौन से कार्ड हैं। द हाई प्रेस्टीज, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, द हर्मिट, एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वैंड्स, टू ऑफ वैंड्स, एंड बॉटम है हमारा द एम्परर, एंड द एम्परर के नीचे है हमारा 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो ये है हमारी जो टैरो से कार्ड्स निकले हैं वो बता रही हूँ मैं। एंड चलिए एलिमेंट्स बताती हूँ आपको मैं। अर्थ आया है, एयर आया एंड फायर आया, ठीक है। एंड जिसमें से अर्थ एंड फायर बहुत स्ट्रॉन्ग आया, यानी अर्थ टोरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, फायर हमारा है एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, ये राशियाँ मुख्य आई हैं। एंड उसके अलावा एयर में हमारा है लिब्रा, ठीक है, एयर साइन में हमारा लिब्रा है।
ठीक है। तो ये साइंस आए हैं जिनके लिए मैसेज आया है। आप उतना ही अपने साथ मैसेज लीजिएगा, मैच कीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो। ठीक है। तो मैसेज मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मैसेज क्या आ रहा है। देखिए आप लोगों का जो कनेक्शन है ना, बहुत ज़्यादा बॉटम ये बता रहा है कि कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा मतलब अथॉरिटी वाला था। आप दोनों जब कनेक्शन में थे ना, तो आप लोगों की पोजीशन बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत हाई पोजीशन थी। एंड आप कहीं ना कहीं एक अथॉरिटेटिव वाले, यानी बहुत ही मतलब मुख्य, जैसे कहते हैं ना कहीं मुख्य रूप से अपना रोल प्ले कर रहे थे अपने जीवन में। एंड जो आपका रोल है ना, मतलब जो एक मजबूत शख्स के रूप में थे आप जब लोग कनेक्शन में थे, जिनसे भी आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है। ठीक है। तो आप लोग ना जब कनेक्शन में थे तो बहुत ही मजबूत शख्स के रूप में लोगों के सामने प्रेजेंट होते थे। लेकिन यहाँ पर ना गेम प्लानिंग हुई है। ये गेम प्लानिंग हुई है। द हाई प्रिस्टिस एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये दो लेडी हैं। ठीक है। ये दो लेडी हैं आप लोगों के जीवन में जिन्होंने ये पूरा गेम प्लान खेला है। एंड जो हाई प्रिस्टिस है उसने अपनी इंट्यूशन पावर का, यानी अपने इंट्यूशन के पावर के माध्यम से आप लोगों के जीवन में चीज़ों का पता लगाया है। उसके प्रति कोई ना कोई चीज़, गलत चीज़ की है आप लोगों के ऊपर, आप लोगों के जीवन में, जिसकी वजह से आप लोगों का ये बॉन्ड टूटा है। ठीक है। एंड दूसरी तरफ है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इस लेडी ने आपके हर मोमेंट पे, आपके घर के हर सिचुएशन पे, हर मोमेंट पे पूरी नज़र बना कर रखी थी। एंड इन दोनों लेडीज़ ने आपके जीवन में ही एक गेम खेला है, जिसकी वजह से आप लोगों के जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग आई होगी। एंड आप लोगों के जीवन में कोई ना कोई लड़ाई झगड़े हुए होंगे, जिसकी वजह से आप लोग अलग हुए होंगे, बिना ना चाहते हुए भी आप लोग अलग हुए होंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टू लेडीज़ हैं। ठीक है। जिसमें से एक हाई प्रिस्टिस ये जताता कि ये बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव लेडी है। ये शो करती है, अपने आप को प्रिटेंड करती है बहुत अच्छी एंड बहुत मतलब धार्मिक टाइप की इंसान बनती है, लेकिन है नहीं, सिर्फ इसका मुखौटा ऐसा कि मैं धार्मिक हूँ, लेकिन अंदर ही आप लोगों से बहुत जेलसी रखती है। एंड दूसरी है द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स पूरी नज़र बना के रखती है आपके हर मोमेंट पे, आपके हर सेलिब्रेशन के, आपके घर के हर कार्य पर नज़र रखती है, ताकि ये दोनों मिलकर आपके हर कार्य को बिगाड़ें, हर रिश्ते को बिगाड़ें। ठीक है। तो ये दो लेडीज़ हैं आपके जीवन में जो आपके घर के हर कार्य को बिगाड़ रही हैं। आपका रिश्ता जिनसे ख़त्म हुआ है ना, उसको ख़राब करने में इन दोनों का हाथ है, इन दो लेडीज़ का हाथ है। ठीक है। तो आपके टाइम में जिसकी वजह से आप लोग अकेले में गए, द हर्मिट। ठीक है। द हर्मिट ये शो करता है कि इन दोनों लेडीज़ की वजह से इसने इन दोनों गेम प्लान खेला आपकी लाइफ में, एंड आप दोनों सेपरेटेड हो गए। आप जिस रिश्ते को चाहते थे कि आपके जीवन में रहे, लेकिन वो रिश्ता आपसे ख़त्म हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टू लेडीज़। ये कोई भी हो सकती हैं, आप जिस तरीके से रेजोनेट करना चाहते हैं, यानी आपका कोई भी ऐसा रिश्ता जिसको चाहते थे आप अपने जीवन में रहे आपके जीवन में, एंड आप दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा रहे, तो इस प्रकार के रिश्ते की बात कर रही हूँ। एंड इस रिश्ते को तोड़ने में दो लेडीज़ का हाथ है। इन दोनों ने आप लोगों के जीवन में पूरे मोमेंट पे, हर मोमेंट पे नज़र रखी, एंड आपके हर काम को ख़राब किया, एंड आपके रिश्ते को भी ख़राब किया। एंड कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन गई, आपने अपनी पोजीशन खोई। ठीक है। एंड आप दोनों ही एकांत में चले गए, यानी सॉलिट्यूड में चले गए, आप दोनों को ही अकेला कर दिया ईश्वर ने। ठीक है। जीवन में द हर्मिट की पोजीशन ये बता रही कि आप दोनों को अकेला कर दिया गया। ठीक है। ओके। इसके बाद हमारा है जजमेंट। तो अब नाउ इस टाइम जो आ रहा है ना, प्रेजेंट के टाइम, ये तो इन दोनों ने गेम खेला आपके जीवन में, लेकिन कुछ चीज़ें आप जो लोगों ने जो की हैं, द जजमेंट ये बता रहा है कि आपके जीवन में जिन लोगों ने आप लोगों के साथ गलत किया, आप लोगों के साथ गेम प्लान किया है, ठीक है, आपके जीवन में गेम प्लान खेला आपके रिश्तों को ख़राब करने के लिए, तो अब उसमें जजमेंट आ गया है। एंड ईश्वर ने कहीं ना कहीं आपको न्याय देने का फैसला कर लिया है, एंड आपकी तरफ वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ भेजी हैं जिसके माध्यम से आप अपने जीवन के बिगड़े रिश्ते या बिगड़े कार्यों को पूरी तरीके से बना सकेंगे। टू ऑफ वैंड्स ये कह रहा है कि आपको चीज़ों को लेकर बहुत सेलेक्टिव रहना पड़ेगा, ध्यानपूर्वक चीज़ों को सेलेक्ट करना है, लोगों को भी सेलेक्ट करना है, प्रोग्रेस में रहना है, डिसीज़न बहुत ध्यानपूर्वक लेना है किसी भी चीज़ का। ठीक है। ताकि आपके जीवन में नेक्स्ट जो हमारी आ रही है एस ऑफ पेंटिकल, यानी ईश्वर का भर भर कर आशीर्वाद आपके जीवन में आ सके, एंड ये बहुत ही बड़े रूप में आने के लिए आपके जीवन में तैयार है। एंड इसके लिए आपको अपने आप को
प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो भी ईश्वर आपको इशारा देते हैं कि आपको किस सिचुएशन को अपने फेवर में करना चाहिए, उसको जल्दी से कैच करें एंड जल्दी से मतलब बहुत ध्यानपूर्वक जल्दी से, जल्दी का मतलब ये होता है ना कि चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करें थोड़े ही मोमेंट में एंड फटाक से फैसला लें उस चीज़ का, ठीक है, ताकि आप उस सिचुएशन को एकदम से डिले ना करें। डिले करेंगे तो शायद वो सिचुएशन जा भी सकती है एंड वो चीज़ आपके हाथ से भी जा सकती है, ठीक है। तो यदि कोई भी आपके जीवन में ऐसा रिश्ता है जो बनने की कगार पर आ रहा है या फिर कोई अबंडेंस आ रही है, तो उस चीज़ को अपने जीवन में लाइए, अप्लाई कीजिए एंड उन चीज़ों को ध्यान दीजिए कि एंड सबसे बड़ी बात, आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं ना, आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, सीक्रेट रखें उस चीज़ को। कभी भी अपने प्लान्स को या कोई रिश्ते को किसी के आगे बहुत ज़्यादा रिवील ना करें। नज़र लगते देर नहीं लगती है। लोग नज़र गड़ाए बैठे रहते हैं आपके रिश्ते को ख़राब करने के लिए एंड आपकी लाइफ को ख़राब करने के लिए नज़र गड़ाए बैठे रहते हैं। तो आपको चीज़ों से बच कर चलना है। नज़र सच में ईविल आइज़ बहुत ज़्यादा होती हैं एंड आप जितना सोशल होंगे ना लाइफ में, जितना ज़्यादा होंगे, आपके जीवन की स्थिति उतनी ज़्यादा ख़राब होगी, आपके घर की परिस्थिति उतनी ज़्यादा ही ख़राब होगी, आपकी अबंडेंस उतनी ज़्यादा ख़राब होगी जितना ज़्यादा आप सोशल होंगे। तो अपने आप को लिमिट में कीजिए, प्राइवेट कीजिए एंड अपनी अबंडेंस को अपने लिए रखिए, एंजॉय कीजिए उसमें एंड अपने रिश्तों को अपनी लाइफ में अपने लिए रखिए। दुनिया को दिखाने के लिए मत रखिए कि मेरा रिश्ता इतना अच्छा है, मेरी फैमिली इतनी अच्छी है, मेरी वाइफ इतनी अच्छी है, मेरी गर्लफ्रेंड इतनी अच्छी है। मतलब ये सब चीज़ें रिवील ना करें। ये आपकी ज़िंदगी है, इसको प्राइवेट रखें पूरी तरीके से, लोगों की नज़रों से बचा कर। क्योंकि यदि आप ऐसे शो ऑफ करते हैं तो ऐसे जो लेडीज़ होती हैं इनकी नज़र इन सभी चीज़ों पर जाती है, इन चीज़ों को ख़राब करने में, क्योंकि इनको तरीका मिल जाता है, इनको आपके घर की परिस्थिति या स्थिति पता चल जाती है किसी न किसी माध्यम से एंड उसी परिस्थिति के माध्यम से वो आपकी लाइफ में एंटर करती हैं एंड आपके घर की सिचुएशंस को ख़राब करती हैं, आपके रिश्तों को भी ख़राब करती हैं। तो बहुत संभल कर रहें चीज़ों को, क्योंकि आज के टाइम में सच में एक दूसरे से जलने वाले घर में ही लोग होते हैं। बाहर की तो आप छोड़ ही दीजिए, घर में ही लोग बैठे होते हैं एक दूसरे से जलने वाले, ठीक है। तो बाहर तो दुनिया पूरी भरी पड़ी है आपका काम ख़राब करने के लिए, लेकिन दुनिया को ख़राब करने का मौका तभी मिलेगा जब घर से वो चीज़ें बाहर जाएंगी तभी, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, ओके। तो ईश्वर ये बता रहे हैं, तो अपनी इस अबंडेंस को जो आपकी तरफ आ रही है इसकी चीज़ों को लेकर पूरी तरीके से प्राइवेट रहें, सीक्रेटिव रहें, ताकि ये रिश्ता आपका या फिर ये अबंडेंस पूरी तरीके से आपके जीवन में आ सके। एंड 4 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि इसका आपके जीवन में सेलिब्रेशंस आ रहा है, ठीक है। एंड जो भी रिश्ते आपके ख़राब हुए हैं वो भी अच्छे होने वाले हैं। मे बी आप कि किसी की शादी टूटी हुई है, आप लोग नहीं चाहते थे कि आपकी शादी टूटे, या फिर किसी भी प्रकार का शादी वाला रिश्ता या हस्बैंड वाइफ का रिश्ता या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता या फिर कोई कनेक्शन रिलेशनशिप बहुत लंबे टाइम तक चला वो टूटा है, तो इसमें किसी न किसी का हाथ है। लेकिन जो अब है ना 4 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है, उसमें सेलिब्रेशंस आ रहा है, जॉय आ रही है, हारमनी आ रहा है एंड रिलैक्सेशंस आ रहा है। कहीं ना कहीं होम कमिंग का मतलब आप दोनों एक दूसरे को पहचानोगे, अपनी गलतियों को पहचानोगे एंड कहाँ क्या मिस्टेक हुई वो भी समझोगे एंड कहीं ना कहीं अपने कनेक्शन को फिर से दोबारा बिल्ड करने में आप दोनों ही एक दूसरे का सहयोग भी देंगे कहीं ना कहीं। एंड ईश्वर आपको इस रिश्ते को बनाने की तरफ लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो 4 ऑफ वैंड, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द बॉटम 10 ऑफ पेंटिकल्स यही शो कर रहे हैं कि आपके जीवन में अबंडेंस भर कर आ रही है एंड ये ईश्वर का जजमेंट है। क्योंकि इन 2 लेडीज़ ने जो किसी अच्छे इंसान के, सरल इंसान के एंड जो सही रास्ते पे चलते हैं ना जो लोग, तो उनके फैमिली को या फिर उनकी लाइफ की सिचुएशंस को एंड उनकी हैप्पीनेस को कोई भी ख़राब करता अननोइंग तरीके से एंड उस इंसान को पता नहीं होता कि इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ईश्वर इसमें जजमेंट ज़रूर देते हैं, क्योंकि गलत करने वालों को पनिशमेंट ज़रूर देते हैं। क्योंकि यदि आप सही इंसान हैं ना, तो सही इंसानों के साथ किया गया गलत कार्य आपको डबलिंग में भुगतान करना पड़ता है। तो इसलिए इन लोगों को डबलिंग में इस चीज़ का पे ऑफ करना पड़ेगा। सो डोंट वरी, आप अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर ध्यान से चलिए एंड प्राइवेट रखिए चीज़ों को। एंड कोई भी यदि आपका कोई भी खोया रिश्ता है ऐसा जो बहुत दूर चला गया था एंड वो बनने की स्थिति में आ रहा है, यानी उसकी
बनने की स्थिति आ रही है आपके जीवन में, तो उसकी तरफ अवश्य ही बढ़िए। यदि आपको डिवाइन गाइडेंस ऐसी आती है कि आपको इस रिश्ते को अपने जीवन में रखना चाहिए एंड मजबूत बनाना चाहिए एंड अपनी शख्सियत को और भी ज़्यादा मजबूत बनानी चाहिए, तो यू हैव टू डू ओके। तो इस रिश्ते को ज़रूर बनाएं एंड इस रिश्ते को अपने जीवन में रखें, या फिर कोई अबंडेंस इस तरीके की आ रही हो ओके, तो ये ईश्वर का आपके लिए जजमेंट होगा एंड आप पूरी तरीके से फुलफिल्ड होंगे अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में, अपने फैमिली के साथ, ठीक है। एंड आपकी इस फैमिली में वेल्थ, ठीक है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आएगी। उसके अलावा आप लॉन्ग टर्म सक्सेस को भी इंजॉय करेंगे, आपके जीवन में लॉन्ग टर्म सक्सेस भी आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। यदि आपके जीवन में हाथी से संबंधित कोई भी घटना हुई, हाथी और हाथी के बच्चे से संबंधित कोई ड्रीम घटना या फिर कोई भी चीज़ हुई है, तो ये मैसेज आपके लिए है, ठीक है। आप उतना ही अपने साथ रेजोनेट कीजिएगा जितना आपसे ये मैसेज मैच करता हो, ठीक है। तो ये तो था टैरो कार्ड से। चलिए कुछ एक दो मैसेज देखते हैं एंजल्स में से, ओके, एंजल्स मैसेजेस। तो मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं मैसेजेस, एंजल्स मैसेजेस, ओके। तो सबसे पहला आया है वेलकम, ओके। तो जो भी चीज़ आपके जीवन में आ रही है एंड आपको गाइडेंस मिल रही है कि आपको इस चीज़ का वेलकम करना चाहिए, तो वेलकम करें, ज़रूर स्वागत करें, गेट रेडी, ठीक है। तो इस मतलब इस हैप्पीनेस के लिए एंड इस ब्लेसिंग्स के लिए आप तैयार हो जाइए, गेट रेडी, ओके। आपका फेवरेट कलर ऑरेंज हो सकता है, ओके। रियलाइजेशंस, तो मे भी आपको या आपसे जिसका रिश्ता ख़त्म हुआ, आप दोनों को ही रियलाइजेशंस होने वाली है कि हम दोनों से कहाँ मिस्टेक हुई है, क्या क्या गलती हुई हैं। स्पेल वर्क, ठीक है, ये कन्फर्मेशन है कि दैट कि स्पेल वर्क हुआ है आपके जीवन में, जिस वजह से आप लोगों का रिश्ता टूटा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हम जितने सरल होंगे उतने ही संपूर्ण होंगे, ठीक है। तो हम जितने ही सरल होते हैं उतने ही संपूर्ण होते हैं। हम जितनी चीज़ों को भरते जाते हैं ना अपनी लाइफ में, हमारी लाइफ उतनी ज़्यादा ही मतलब कहते हैं ना ऐसी हो जाती है टॉक्सिक जैसे, मतलब हम संभाल नहीं पाते चीज़ों को कि कभी कुछ संभालना है कभी कुछ संभालना है, तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सरलता से अपने जीवन को जिए, सरल वे में चलें, तो इससे आप पीस में भी रहेंगे, आपका जो माइंड है ना पीस में रहेगा एंड आप हर चीज़ को अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे एंड कंट्रोल में भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक साथ नहीं चलें, थोड़ा ही मतलब एक दो जितना आप संभाल सकें उतनी चीज़ों को लेकर चलें, ठीक है। लास्ट एंड लिस्ट इज़ द रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं। तो ये किसी मतलब आप यदि किसी को पसंद करते हैं या फिर जिनसे आपका कनेक्शन ख़त्म हुआ है उनके लिए हो, या फिर उन्होंने आपको बोला हो रंगत तेरी सूरत सी किसी में नहीं। ये सॉन्ग भी है, तो आप ये सॉन्ग भी सुन सकते हैं एंड ये मैसेज भी है आपके उस पर्सन की तरफ से जिनको आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो, या फिर आप ही बोल रहे हैं अपने पर्सन के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट मैसेज। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। एंड अपने साथ मैसेज उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो रियली में, ओके। तो टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।